हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में युवा जो रोजगार का इंतजार कर रहे हैं उनके जो न्यूज आई है जबरदस्त। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आयोग जो है उसने एक नोटिस जारी किया है और आयोग ने संतुष्टि कर दी है। निश्चित तय हो चुका है कि यूपी टीजीटी यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जूनियर हाई स्कूल के लगभग 1894 पदों के लिए वैकेंसी आनी है। देखिए, टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसी रुकी है उनकी भर्ती परीक्षा बाद में होनी है, बट अभी जो आयोग की तरफ से निर्देश जारी किया गया है उनमें लगभग 1894 पदों के लिए वैकेंसी का आयोग के द्वारा नोटिस जारी किया गया है, जिसका आवेदन में भी हो सकता है 30 जनवरी तक कभी भी आपसे मांग लिया जाएगा। और ये 100% प्रूफ ऑथेंटिक न्यूज है, इसमें कोई भी फेक न्यूज नहीं है, पूरी ऑथेंटिक न्यूज है। आयोग ने अपना पूरा डाटा इसका बता दिया है, कैसे कैसे भर्ती परीक्षा कराई जाएगी, सारा डिस्कस हो चुका है। तो 30 जनवरी तक इसके लिए आपसे आवेदन मांग ले जाएंगे। और यदि हम 1894 पोस्ट की बात करें तो इसमें लगभग जो है 390 पद जो है शिक्षक प्राध्यापक के हैं, यानी हेड मास्टर आप उसे बोल सकते हो। और जो बाकी पद हैं वो शिक्षक भर्ती के लिए रिजर्व किए गए हैं। बाकी जो पद होंगे लगभग आपके 1504 पद जो हैं वो शिक्षक के लिए है। अब आपको ये समझना होगा इसकी योग्यता क्या है। यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन हो चाहिए, आप कैसे एग्जाम की तैयारी करें। और यदि आप प्रधानाध्यापक बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन हो चाहिए और आपको कैसे एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस फॉर्म की जो डेट है वो 30 जनवरी तक कभी भी आपसे इसके आवेदन मांगे जाएंगे, क्योंकि तय हो चुका है कि यूपी टेट होने के जस्ट बाद ये परीक्षा कराई जाएगी। तो हो सकता है ये परीक्षा आपकी अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये परीक्षा कराई ली जाए, क्योंकि अभी तक यूपी टेट 7 मार्च से एग्जाम की दी गई है। अभी उस पर कोई सत्य नहीं बात बन रही है, उसका कोई संतुष्टि नहीं आ रही है कि 7 मार्च को एग्जाम होगा या नहीं। बट ये तय है कि इन भर्ती परीक्षाओं के लिए 30 जनवरी तक आपसे आवेदन मांग ले जाएंगे और यूपी टेट के जस्ट बाद इसकी परीक्षा कराई जाएगी। देखिए, इसकी योग्यता की यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपकी जो उम्र सीमा है वो 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए, जनरल कैटेगरी। और यदि अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं तो आपको जो एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन है, यानी जो आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्रा एज का बेनिफिट मिलने वाला है, यानी मिनिमम 21 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। योग्यता में आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए। वो किसी भी सब्जेक्ट में हो सकते हैं। आपके पास बैचलर डिग्री साइंस में हो सकती है, आपके पास बैचलर डिग्री आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट में हो सकती है, सोशियोलॉजी में हो सकते हैं उसके, यानी आर्ट्स के जो भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट रहे हो वो, और साथ के साथ साइंस के कोई सब्जेक्ट या बायोलॉजी आपके पास जो भी रही हो आपके पास ग्रेजुएशन में होना चाहिए। आपके पास बीएड होना चाहिए और बीएड के साथ साथ आपने यूपी टेट का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ हो, तो ये इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। यदि आपके पास ये है तो ही आप यूपी टीजीटी यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता रखते हैं, वरना नहीं रखते हैं। इसकी योग्यता तय हो चुकी है। अब यदि हम बात करें, यदि प्रधानाध्यापक यानी हेड मास्टर प्रिंसिपल आपको बनना है, इसके लिए आपको शिक्षण में 5 वर्ष का यानी 5 ईयर का एक्स्ट्रा अनुभव होना चाहिए, एक एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए। यानी आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएट बीएड प्लस टीईटी होना चाहिए। और यदि आप प्रधानाध्यापक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव भी होना जरूरी है। और ये फॉर्म आप केवल एक ही फॉर्म में दोनों चीजें भर सकते हैं, शिक्षक के लिए भी प्रधानाध्यापक के लिए भी। आपको अलग से फॉर्म बिल्कुल नहीं भरना है, आप उसी में आप दोनों ऑप्शन एक साथ भर सकते हैं, बशर्ते आप क्वालिफिकेशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए। अब इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पर हम बात करते हैं। इसका एग्जाम पैटर्न डिस्कस हो चुका है, इसका एग्जाम पैटर्न मालूम हो चुका है। आयोग ने निर्धारित कर दिया है कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो आयोग ने कहा है कि इसकी जो भर्ती परीक्षा है वो यूपी टेट की परीक्षा से उच्च लेवल पर पूछी जाएगी, यानी यूपी टेट का जो एग्जाम आता है उससे आपको कम से कम 10 या 15 या 20। अब इसके लिए आपको समझना चाहिए कि प्रधानाध्यापक के हमने डिस्कस कर लिया है। ये एग्जाम पैटर्न हम आपसे इसका डिस्कस कर लें कि एग्जाम पैटर्न क्या है। तो इसका एग्जाम पैटर्न में 150 क्वेश्चन आएंगे, समझिएगा 150 क्वेश्चन आएंगे। और 150 क्वेश्चन के लिए 2.5 घंटा यानी 2 घंटा 30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा और इन 2.5 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। इन 150 क्वेश्चन में आपका कट ऑफ बनेगा केवल शिक्षक के लिए यानी टीचर के लिए।
और यदि आपने अप्लाई किया है प्रधानाध्यापक के लिए तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एक सेकंड पेपर भी दिया जाएगा, यानी जो 50 क्वेश्चन का होगा, ये 1 घंटे का आपका होगा। यानी 1 घंटे का 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा यदि आप प्रधानाध्यापक के लिए अप्लाई करेंगे। इसमें आपसे पूछा क्या जाएगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ नहीं आएगा। इसमें जो आपसे पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि आपकी बौद्धिक क्षमता क्या है, यानी आप किसी स्कूल के हेडमास्टर हैं, प्रिंसिपल है, तो आप उस स्कूल को कैसे मैनेजमेंट करेंगे, आप अपने अंडर में क्या क्या वो डिसीजन ले सकते हैं। यानी यहां पर आपका मैनेजमेंट, आपका निर्णय लेने की क्षमता और आपके क्या बुद्धि क्षमता है, क्या आप में बुद्धि है, यानी उस चीज को निर्धारण ये क्षमता करेगी। यानी आपकी कौशलता ये इस चीज के एग्जाम पे आधार पर तय किया जाएगा। नेतृत्व करने की क्षमता आपके अंदर है या नहीं है, वो इस एग्जाम से तय होगा। इसमें सब्जेक्ट कुछ नहीं आएगा। इस तरह का एग्जाम जनरली हायर एजुकेशन में पूछे जाते हैं, बट इस बार पहली बार एक ये पेपर, सेकंड पेपर प्रधानाध्यापक के लिए भी लगाया गया है। तो यहां पर सब्जेक्ट से कुछ नहीं आना है, आपकी केवल वो आपकी क्षमता चेक इस एग्जाम से करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक चीज और मैं आपको बताते चलूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो हुई थी पिछली बार, उसमें एक बड़ा पेंच फंसा था, और पेंच फंसा था उसके क्वालिफाइंग स्कोर को लेकर। आयोग इस चीज को लेकर इस बार पूर्ण रूप से सतर्क है और आयोग ने साफ कर दिया है कि इस एग्जाम के लिए जो क्वालिफाइंग स्कोर है वो जनरल कैंडिडेट के लिए 65 तथा जो अदर स्टेट कास्ट है उनके लिए 60% रिजर्व किया गया है। समझिएगा, 60% और 65% रिजर्व किया गया है। तय हो चुका है ये, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे। उन्होंने कहा था कि हर बार जो शिक्षक भर्ती होती है वो 40 और 45% के कट ऑफ पर होती है, मगर हमारा कट ऑफ 55 और 60 लगाया गया है। इस चीज को लेकर हाईकोर्ट ने भी निर्देश जारी किए थे तथा गवर्नमेंट से कहा था कि गवर्नमेंट चाहे किस अनुरूप अपनी भर्ती परीक्षा करा सकती है। इस चीज को देखते हुए आयोग ने पहली बार ही निर्धारित कर दिया है कि कट ऑफ 60 और 65 रहेगा, चाहे सारी सीट खाली रह जाए। यदि आपका कट ऑफ इसमें नहीं आता तो आपको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। यह मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर है 60 और 65। 60 जनरल को छोड़कर जो कैंडिडेट्स आएंगे उनके लिए, और 65 जनरल कैंडिडेट के लिए रिजर्व किया गया है। अब हम इसके सिलेबस की बात कर लें तो सिलेबस में यदि आपने यूपी सुपर टेट का या यूपी टेट का एग्जाम दिया होगा तो इसके सिलेबस को आप भली भांति जानते होंगे, कोई अलग से नहीं आएगा। यूपी टेट और यूपी सुपर टेट का जो भी सिलेबस होगा वो इसमें आपसे पूछा जाएगा, जैसे आपका एनवायरमेंट स्टडीज, आपका जनरल नॉलेज, आपका मैथ, रीजनिंग तथा चाइल्ड पेडागोजी तथा शिक्षण संबंधी, यानी शिक्षण आपने बीएड में जो भी शिक्षा धारण की होगी उसके अनुरूप आपका क्वेश्चन पेपर यहां पर बनकर आइएगा। यानी बिल्कुल कुछ अलग नहीं है। जो एग्जाम में लगातार यूपी सुपर टेट, यूपी टेट में पूछा जाता है उसी तरह का पेपर आएगा, बट उस पेपर को थोड़ा हार्ड किया जाएगा, थोड़ा हार्ड लेवल पर ले जाया जाएगा। आयोग ने साफ कर दिया है कि पूरी भर्ती परीक्षा किस किस तरीके से हमें करानी है। इसके एग्जाम को मैं बता चुका हूं, यूपी टेट का एग्जाम होने के जस्ट बाद इसकी भर्ती परीक्षा करा ली जाएगी, तो आप अपने पास ज्यादा समय मानकर ना चलिएगा। ये जूनियर हाई स्कूल शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक के लिए भर्ती है। यूपी पीजीटी तथा टीजीटी के जो लगभग 15,000 पोस्ट रुकी हैं उनकी वैकेंसी अभी आनी बाकी है। तो ये पूरा पैटर्न हमने बता दिया। 21 से 40 आपके पास उम्र होनी चाहिए, ग्रेजुएट बीएड प्लस टीईटी आप पास होने चाहिए। प्रधानाध्यापक के लिए यदि आप भरना चाहते हैं तो आपके 5 पास वर्ष का अनुभव होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न, प्रधानाध्यापक के लिए 2 पेपर आएंगे, पेपर 1 पेपर 2, शिक्षक के लिए केवल 1 पेपर आएगा। तो इस तरीके से पूरा पैटर्न सेट हो चुका है। 60 और 65 कट ऑफ तय हुआ है। इस तरीके से हमने आपसे डिस्कस कर लिया है उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर क्या ये पैरामीटर्स तय किए गए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।